15वें दिन का सूरज चढ़ा। राजा भोज के कदमों में अब थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वे समझ चुके थे कि यह सिंहासन कोई साधारण आसन नहीं बल्कि अग्नि परीक्षा का है। जैसे ही उन्होंने 15वीं सीढ़ी पर पैर रखा, 15वीं पुतली ज्ञानवती की आंखों में दिव्य ज्योति जाग उठी। महल में गंभीर स्वर गूंजा। ठहरो राजन, पुतली बोली। भोज, क्या तुम उस पत्थर को ठोकर मार सकते हो जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है? क्या तुम असीम धन को एक कलाकार के चरणों में अर्पित कर सकते हो? यदि नहीं तो विक्रम की यह 15वीं कथा सुने बिना आगे मत बढ़ना। ज्ञानवती ने कथा आरंभ की। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण आया। उसने बताया कि उसने वर्षों हिमालय में कठोर तपस्या की है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक महात्मा ने उसे पारस मणि दी थी। ब्राह्मण बोला, महाराज, यह मणि लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है, पर मैं वनवासी साधु हूं, मुझे सोने का क्या प्रयोजन? मुझे केवल परिवार के लिए कुछ धन चाहिए। आप इसे रख लीजिए और मुझे कुछ मुद्राएं दे दीजिए। विक्रम ने मणि की परीक्षा ली। जैसे ही उसे लोहे की तलवार से छुआ गया, वह शुद्ध सोने की बन गई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह मणि अनंत धन की कुंजी थी। राजा ने ब्राह्मण को मनचाहा धन देकर विदा किया और पारस मणि अपने पास रख ली। उसी संध्या दरबार में एक नर्तकी आई। उसका नृत्य और सुर इतने विलक्षण वाले थे कि राजा विक्रमादित्य मंत्रमुग्ध हो गए। वह कला के महान उपासक थे। उन्हें लगा कि इस कला के सामने संसार की सारी दौलत तुच्छ है। नृत्य समाप्त हुआ। राजा ने पुरस्कार देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उस क्षण उनके पास देने के लिए कुछ ना था सिवाय उस पारस मणि के। विक्रम ने एक पल भी विचार नहीं किया। उन्होंने वह मणि, जो उन्हें संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना सकती थी, निकालकर नर्तकी की ओर फेंक दी और कहा, देवी, तुम्हारी कला के सामने यह पत्थर तुच्छ भी नहीं, इसे स्वीकार करो। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्री अवाक रह गए। नर्तकी ने जब जाना कि यह पारस मणि है तो वह भी चकित हो उठी। उसने कहा, महाराज, यह तो कुबेर का खजाना है। विक्रम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कला ने जो आनंद दिया है वह इस पत्थर से कहीं बड़ा है। जो दे दिया सो दे दिया। कथा पूर्ण कर ज्ञानवती ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, राजन, वह पारस मणि गरीबी को सदा के लिए मिटा सकती थी, फिर भी विक्रम ने उसे कला के सम्मान में लुटा दिया। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं थी क्योंकि उन्हें अपनी भुजाओं पर भरोसा था, पत्थरों पर नहीं। अब बताओ, क्या तुम अपने हाथ लगे अलादीन के चिराग को किसी और को दे सकते हो? क्या करोड़ों की संपत्ति को मिट्टी समझकर त्याग सकते हो? यदि तुम्हारे मन में लोभ का अंश भी शेष है तो लौट जाओ भोज। ये सिंहासन केवल परम त्यागियों के लिए है। इतना कहकर 15वीं पुतली आकाश में विलीन हो गई। राजा भोज स्तब्ध रह गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि विक्रम का हृदय सोने से नहीं, संतोष से बना था। यह 15वीं परीक्षा थी। आगे की कथा त्याग की और भी ऊंची कसौटी प्रस्तुत करने वाली है।